नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग एडुटेरिया करेंट्स अफेयर के अर्धवार्षिकी का सेट 1 देख चुके थे और आज हम लोग सेट 2 प्रैक्टिस को देखेंगे। तो इससे पहले अगर आपने सेट 1 को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर विजिट कर सकते हैं और इसके साथ ही हम ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सेट 1 हमने कर लिया था, सेट 2 को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न है कि स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी कि SAF मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुणे से दिल्ली तक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 है कि मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि इम्पॉक्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनिमय को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे लॉ लीजन डी होनून दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एन चंद्रशेखरन को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन संख्या 1 है कि डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने। 2 है कि अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के नए अध्यक्ष बने। तो अगर इसके ऑप्शंस को हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रतिभा भुल्लड़ माल्डोनाडो ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डैश को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस यानी कि SAHAS साहस पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यानी कि तेलंगाना राज्य सरकार ने। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रेट फादर वृक्ष रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिली। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन संख्या 1, कजाकिस्तान की एलेना रैबकीना ने महिला एकल का खिताब जीता। दूसरा, रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता। अगर इसके ऑप्शंस को हम देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और 2 दोनों, यानी कि दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि गौरी को। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि न्यू पपुआ गिनी ने इस अवार्ड को दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल
मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि एयर एशिया। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पे कुछ व्यक्तियों के नाम दिया गया है और उनसे संबंधित क्षेत्रों को दिया गया है। इसमें से बताना है कि कौन सा बिल्कुल करेक्ट है, कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कि लिंडा याकरिनी जो है क्या वो ट्विटर के सीईओ हैं। दूसरा है कि प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक हैं, या अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री हैं। और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जितने भी ये दिए हुए ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने NVS-01 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि NVS-01 उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है, जो कि भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। दूसरा है इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तीसरा है NVS-01 उपग्रह को GSLV F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मई 2023 में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 27 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के बाह्य लेख परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पपुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थिरुकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करें। पहला अगर कथन देखें तो इसमें है कि बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता। दूसरा है इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था। तीसरा है यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। तो अगर ऑप्शन देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि दोनों ये कथन जो है CDAC पुणे में स्थापित भारत का AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया और फ्रंटियर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला। ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जसवंत सिंह बिरदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। दूसरा है कि यह पुल 21.8 किलोमीटर है। तीसरा है यह पुल सेवरीज को नवाहा से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि स्टार्टअप न्यूरोलिंक को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरोलिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलन मस्क के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक कि डैश दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरि बुधमागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि पटना नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला कथन है कि इसका डिजाइन डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया, ये भी सही है। तीसरा है कि इसके 3 मुख्य द्वार ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार का नाम दिया गया, ये भी सही है। चौथा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये के नए सिक्के को जारी किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार देखें तो इसके ऑप्शंस में अगर हम जाएं तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1, 2, 3 और 4 यानी कि सभी सही हैं, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। IIFA अवार्ड 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन है कि ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। दूसरा है कि इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया। तीसरा है कि बेस्ट फिल्म अवार्ड दृश्यम 2 को मिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1, 2 और 3 यानी कि सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यानी कि कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि रस्किन बॉन्ड द गोल्डन ईयर द मेनी जॉय ऑफ लिविंग ए गॉड लॉन्ग लाइफ के लेखक हैं, सही है। डॉक्टर मनोज कुमार सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लेखक हैं, ये भी सही है। आदित्य भूषण गट्स एमिंडट्स ब्लॉड बाथ द अनुसुमान गायकवाड़, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि सारे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यानी कि कौन सही है? तो दोस्तों इसका अगर सही उत्तर की बात करें तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी यानी कि सारे के सारे ऑप्शन सही है। यानी कि बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। रेसेप तैयब एर्दोगन ये भी तुर्की के राष्ट्रपति हैं। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये केंद्रीय सतर्कता के आयुक्त हैं, यानी कि ऑप्शन डी सारे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पाल्मे डी और एंटोमनी ऑफ ए फॉल सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड टॉर्न अनहंग और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड कोजी याकुसो को दिया गया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि सारे हो जाएंगे इसमें से सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है कि राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि वर्ष 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंडिया, यानी कि भारत के द्वारा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबानी किया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच जो है वो नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये योजना शुरू की जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जगदीप पिल्लई ने ऐसा कारनामा कर दिया है और वो विश्व रिकॉर्ड बना दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 है कि वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में डैश का स्थान पहला और डैश का दूसरा है, यानी कि पहला और दूसरा स्थान किसका किसका है? तो दोस्तों अगर पहला स्थान की हम बात करें तो पहला स्थान है आपको चीन का और दूसरा स्थान की बात करें तो वो है आपको भारत का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कि किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सौरव गांगुली को किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटका में ये योजना शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट डैश का उद्घाटन समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फास्ट इंस्पेक्टर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन संख्या 1 है कि भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया, ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कथन संख्या 2 है कि NHAI ने यूपी के गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि दोनों ही बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, UGC के साथ मिलकर। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा डैश में जनगण भवन का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि प्रवीण सूद CBI के नए निदेशक बनाए गए हैं, रणवीर कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना को उप प्रमुख बनाए गए हैं। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है कि उत्साह यानी कि यू से अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रैटेजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस यानी कि POP पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, UGC के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न संख्या 50 है कि भारतीय नौसेना और किस देश के नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मुहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20, सऊदी अरब। तो दोस्तों ये हम लोग अर्धवार्षिकी इडोटेरिया करेंट्स अफेयर का सेट प्रैक्टिस संख्या 2 को देख लिए। आगे हम लोग प्रैक्टिस संख्या 3 को देखेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव भी जरूर दें। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।